अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 14 को कवर करेंगे। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है जिसमें हमारे पास हमें दो रेगुलर एक्सप्रेशंस गिवन है। एक का नेम है R1 और R2 और R1 में हमें गिवन डेटा है a प्लस बी और b प्लस ए, साथ में इन दोनों का होल का साथ में स्टेरिक। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे कि यहाँ पे हम इसकी फाइनल स्टेट भी होगी और यही इसकी इनिशियल स्टेट भी होगी। इसको हम नेम देंगे x1 का और यहाँ से क्योंकि हमें a प्लस बी को इकट्ठे रीड आउट करना है तो जब हम इसको रीड आउट करेंगे तो ये चला जाएगा स्टेट नंबर 2 पर। स्टेट नंबर 2 पर खड़े होकर जब हम a प्लस बी को दोबारा से रीड करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे स्टेट नंबर 1 पर। इससे हमारे पास क्या होगा, दरमियान में एक लूप क्रिएट हो जाएगा जो कि इस स्टैरिक को जाहिर करता है। ठीक है, यहाँ से हम इस लूप की हेल्प से काफी ज्यादा रैंडम स्ट्रिंग को जनरेट करा सकते हैं। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम इस तरीके का फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन जो है, यहाँ पे भी हमारे पास a प्लस बी, ठीक है, और उसके बाद सेम चीज है जो कि हमने ऊपर पहली R1 में पढ़ा। तो सेम हम करेंगे कि यहाँ पर लूप बना देंगे ए बी को रीड करने के बाद Y2 पर स्टेट पर और Y2 से दोबारा ए बी को रीड करने पर Y1 स्टेट पर। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे हमें a प्लस बी इन दोनों को अलग से भी हमें यहाँ पे जनरेट कराना है, तो इसके लिए हम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट इन दोनों को अलग अलग से बनाएंगे। तो जब हम इन दोनों स्टेट्स को अलग कर देंगे तो इस तरह हम इसके कॉम्बिनेशन में काफी ज्यादा स्ट्रिंग को भी जनरेट करा सकते हैं और a प्लस बी को अलग से भी जनरेट करा सकते हैं। तो इस तरीके से जी हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस की हेल्प से दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा को क्रिएट कर दिया है। अभी हमें इन दोनों को कॉन्केटिनेट करके इनका ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। कॉन्केटिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, वहां पर हमें R1 और R2 को कंबाइन करके लिखना है, लेकिन हम एक सीक्वेंस में इनको कंबाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये रही हमारी इनिशियल स्टेट R1 की और ये रही R2 की इनिशियल स्टेट। यहाँ से हम x1 को पिक करेंगे, यहाँ से y1 को पिक करेंगे। इन दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम नेम दे सकते हैं z1 का। और यहाँ पे हम इनिशियल स्टेट का प्लस और माइनस और फाइनल स्टेट का दोनों का सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, x1 और y1 पर खड़े होकर हमें a को रीड करना है। ये देखिए, जब हम x1 पर खड़े होकर a को रीड करेंगे तो ये चला जाएगा x2 पर। x2 हमने यहाँ लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से y1 के पास खड़े होकर जब आप b को रीड करेंगे तो ये y2 पर चला जाएगा। यहाँ पर हमने y2 को लिख दिया। तो इस तरीके से हमने a को रीड कर दिया, x2 और y2। ये अब हमारे पास एक यूनिक सेट आ गया है, इसको हम नेम दे सकते हैं z2 का। अब हमें क्या करना है कि सेम ये जो सेट है x1 और y1 का, यहाँ से हमें b को रीड करना है। तो ये रहा x1, b को रीड करने के बाद ये x2 पर चला जाएगा, x2 लिख दिया यहाँ पर। इसी तरह y1 पर खड़े होकर जब हम b को रीड करेंगे तो y2 के पास चले जाएंगे। इसी तरह हमने यहाँ पर y2 लिख दिया। अब x2 और y2 ये सेम सेट हमारे पास रिपीट हुआ है जो कि यहाँ पर मौजूद था, इसको हम सेम नेम दे सकते हैं z2 का। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे z1 को कंप्लीट a और b दोनों से रीड आउट कर लिया है। उसके बाद ये जो z2 वाली वैल्यू है इसको हम उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। अब हम z2 को a और b दोनों से रीड आउट करेंगे। z2 में हमारे पास पहला लफ्ज है x2, ये रहा x2 से a और b। जब हम दोनों को रीड करेंगे तो हमारे पास किस पे चला जाएगा, x1 स्टेट पर। तो यहाँ पे भी हमने x1 लिखा, a से रीड करने पर और b से रीड करने पर भी x1। इसी तरह जब हम y2 को रीड करेंगे a और b दोनों से तो ये आप देख सकते हैं ये चला जाएगा y1 स्टेट पर। तो यहाँ पर भी हम y1 लिख देंगे और यहाँ पर भी y1 लिख देंगे। सेट दोनों सेम बने हैं, इसी वजह से हम दोनों को सेम नेम दे सकते हैं z1 का। देन इट्स मीन यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिशन टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इस टेबल की हेल्प से फाइनाइट ऑटोमेटा को बनाना है। अब हम इसके लिए z1 जो कि हमारी इनिशियल स्टेट है उसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको नेम दे सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको y1 दें या फिर हम इसको z1 का नेम भी दे सकते हैं जो कि हमने ऊपर ट्रांजिशन ग्राफ में लिखा है। ठीक है, तो जी अगर हम z1 पर खड़े होकर a को रीड करते हैं तो ये चला जाएगा z2 पर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमने a को रीड किया तो ये आ जाएगा इधर y2 की जगह, आप इसको z2 का नेम दे सकते हैं। ठीक है, y2 भी लिखा जा सकता है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो a को रीड करने के बाद z2 पर, इसी तरह b को रीड करने पर भी आएगा z2 पर। और उसके बाद आप देखें अगर हम z2 पर खड़े होकर a को या b को इन दोनों में से किसी को भी रीड करते हैं तो ये कौन सी जगह पर जा रहा है, z1 पर जा रहा है। तो यहाँ से जब हम इसको रीड करेंगे तो ये आ जाएगा z1 की तरफ। और इस तरीके से ये दरम्यान में लूप भी क्रिएट हो गई है और हमने ये फाइनाइट ऑटोमेटा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास क्लियर ऑफ अ एफए। तो जी स्टूडेंट्स, हमने यूनियन में पढ़ा था r प्लस r। जब हम
इन्हें प्लस करते थे यानी मिलाकर लिखते थे तो हमारा हो जाता था यूनियन। उसके बाद हमने कॉन्केटिनेशन पढ़ा, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते थे, यानी हम इसको मिलाकर लिखते थे बट एक सीक्वेंस के साथ में जब लिखते थे तो ये हमारा हो जाता था कॉन्केटिनेशन। अभी हम पढ़ने वाले हैं कुलेयर। कुलेयर में हम क्या करेंगे, आर का स्टेरिक लेंगे। स्टेरिक मतलब ऐसा समझ लें कि आर का हम स्केयर लेंगे। जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास गिवन है हम इसको मिलाकर लिखेंगे इसी के साथ। ठीक है, अभी डिटेल में हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा को उसी के साथ मिलाकर लिखेंगे। और एक और कंडीशन हमें बताई गई है कि यहाँ पे इसके पास इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो होगी वो एक ही होगी। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, इस पे हमने a प्लस बी का स्टेरिक, मतलब यहाँ से हम इससे काफी ज्यादा स्ट्रिंग को जनरेट करा सकते हैं। इसके बाद में हमें b को जनरेट कराना है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रही हमारे पास इनिशियल स्टेट और b को जनरेट जब हम कराएंगे तो ये चला जाएगा हमारा x2 पर और a आने की सूरत में ये इसी जगह पर रहेगा। उसके बाद अगर फाइनल स्टेट में हमारे पास b आ जाता है तब भी ये यहीं पर लूप की सूरत में रहेगा। और अभी हमें क्योंकि a प्लस बी और साथ में स्टेरिक तो काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग को जनरेट कराना था, उसके लिए हम यहाँ पर दरमियान में एक लूप लगा देंगे जो कि x2 से जाएगी x1 स्टेट की तरफ। तो यहाँ पर ये इस लूप की हेल्प से लेंथी स्ट्रिंग को भी जनरेट करा सकता है और उसके बाद में ये जो b है b को भी ये यहाँ से जनरेट कराएगा। अब हमें क्योंकि इसका क्लियर लेना था तो क्लियर में हम इसी सेट को इसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, हमने क्या किया, इसको 2 मर्तबा लिख दिया है। अब हम इसको कॉन्केटिनेट करेंगे यानी हम इसको मिलाकर लिखेंगे और सीक्वेंस में। अब सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि ये लास्ट वाली स्टेट है, हम इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे दूसरे वाले की पहली स्टेट के साथ। तो इसी तरीके से जी अब हम इसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। ये रही हमारे पास पहली स्टेट, ठीक है, ये वाली इनिशियल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इनके अकॉर्डिंग हम इसको नेम देंगे कि यही हमारी इनिशियल स्टेट भी है और यही हमारी फाइनल स्टेट भी है। तो x1 के साथ में हम प्लस भी लगा देंगे और माइनस भी लगा देंगे। नेम देंगे हम इसको z1 का। अब z1 पर खड़े होकर जब हम a को रीड करेंगे तो ये आप देखें a को रीड करने पर ये लूप में है, इसी स्टेट पर रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x1। अच्छा, अब आप एक बात नोटिस करें, यहाँ पर भी हमारे पास x1 लिखा है और यहाँ पर भी हमारे पास x1 लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको नेम दिया है z1 और यहाँ पे इन्होंने इसको नेम दिया है z2। अब z2 नेम देने का मकसद ये है कि z1 जो थी ये तो हमारी यहाँ पर ये हमारी इनिशियल स्टेट थी, लेकिन क्योंकि क्लियर का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको इनिशियल भी बनाया था और फाइनल भी बनाया था। लेकिन यहाँ पे a रीड करने के बाद अब जो हमारे पास x1 स्टेट आई है, अब ये हमारे पास इनिशियल स्टेट ही है, इसी वजह से हम इसको नेम देंगे z2 का। उसके बाद अब हम x1 पर खड़े होकर b को रीड करेंगे, तो ये रहा b को रीड करने की सूरत में ये आ जाएगा स्टेट नंबर x2 पर। और हमने कॉन्केटिनेशन के रूल में पढ़ा था कि जब भी हम x2 यानी फाइनल स्टेट के बारे में लिखेंगे तो उसके साथ ही हम दूसरे फाइनाइट ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट को भी लिखेंगे। तो सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, x2 के साथ में हम लिखेंगे x1, इसको हम नेम दे सकते हैं z3 का। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास z2 थी इसको हम लिखेंगे यहाँ नीचे। अच्छा, z2 की वैल्यू में हमारे पास क्या है, x1, जो कि हमारे पास z1 की वैल्यू में भी था। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस जो कि अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ, x1 जो पहले वाली है ये इनिशियल भी है और फाइनल भी है, लेकिन x2 जो है ये हमारे पास सिर्फ इनिशियल स्टेट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऊपर वाले के साथ में लिखेंगे कि ये तो हमारे पास थी जी फाइनल और ये वाली जो स्टेट है ये हमारी नॉन फाइनल स्टेट है। ठीक है, अब हम इसको रीड करेंगे, जब हम इसको a से रीड करेंगे तो ये सेम स्टेट पर रहेगा, x1 ही आएगा यहाँ पर। अब इसको फिर क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल स्टेट है तो हम इसको z2 का नेम देंगे। उसके बाद जब हम x1 को b से रीड करेंगे तो ये हम इसको b से रीड कर रहे हैं, फिर से सेम प्रोसीजर x2 और y1, ठीक है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे, नेम इसको सेम देंगे z3 का जो कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं। उसके बाद जी अब हमें z3 से रीड करना है। यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स हैं x2 और x1 की, तो x2 पर खड़े होकर जब हम a को रीड करेंगे, ये रहा x2, a को रीड करने के बाद ये चला जाएगा x1 पर, तो x1 हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जी हम x2 को b से रीड करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसको b से रीड करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लूप है हमारे पास, तो ये x2 पर ही रहेगा। ये आ गया x2, इसको हम नेम दे सकते हैं z3 का जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, और यहाँ पर जी हमारा टेबल हो चुका है कंप्लीट। अब हमें इसी ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से बनाना है एक फाइनाइट ऑटोमेटा को। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास है जी z1, जब हम इसको a से रीड करेंगे तो ये चला जाएगा z2 पर। ये यहाँ पे हमने बनाई z1 नेम से स्टेट जो कि हमारी इनिशियल स्टेट भी है और हमारी
फाइनल स्टेट भी है। अब जब हम इससे ए को रीड करेंगे तो ये चला जाएगा Z2 पर, ये आ गया जी Z2। उसके बाद अब इसी स्टेट को Z1 को B से रीड करने के बाद ये Z3 पर चली जाएगी, तो ये है जी B, यहाँ से B से रीड किया और ये आ गई ये Z3 पर। उसके बाद Z2 को जब आप A से रीड करेंगे तो ये रहा हमारे पास Z2, A से रीड करने के बाद ये यहाँ पर लूप में आ जाएगा। उसके बाद Z2 को जब हम B से रीड करेंगे ये आ गया जी Z3 की तरफ। Z3 को जब हम A से रीड करेंगे तो A से रीड करने के बाद ये जा रहा है Z2 की तरफ, ये आ गया Z2। और फिर Z3 को B से रीड करने के बाद Z3 पर ही रहेगा, मतलब ये कि हम इसके ऊपर यहाँ पर लगा देंगे एक लूप। तो जी इस तरीके से हमने इस ट्रांजिशन ग्राफ की हेल्प से इस फाइनाइट ऑटोमेटा को क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमने सेम काम करना है कि ये हमारे पास R एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हमने इसका क्लियर लेना है। क्लियर मतलब हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे इसी फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ में। अब पहले तो आप समझ लें कि हमने इसको बनाया किस तरीके से है। ये सेम रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसको हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। दरमियान में हमारे पास डबल ए जनरेट होना चाहिए। ये रही हमारी इनिशियल स्टेट, पहला ए हमारे पास यहाँ से जनरेट होगा, दूसरा ए यहाँ से जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा हमें शुरू में a प्लस बी और इसके कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा स्ट्रिंग चाहिए थी, तो ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा b। तो हमने इस लूप की हेल्प से यहाँ से a प्लस बी से काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग को जनरेट कराया और यही स्ट्रिंग हमें एंड पे भी चाहिए थी। इसके लिए हमने y3 के ऊपर यहाँ पर एक लूप लगा दिया है कि जिसकी हेल्प से हम काफी ज्यादा स्ट्रिंग को जनरेट कराएंगे। अभी हमें R स्टैटिक यानी R का क्लियर फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम ये फाइनाइट ऑटोमेटा और इसको हम कॉन्कैटिनेट करेंगे सेम इसी के साथ। तो आप विजुलाइज कर सकते हैं सेम डायग्राम ऐसी, जिसके साथ में हम मल्टीप्लाई करा के इस ट्रांजिशन टेबल को बनाएंगे। अब जरा इस टेबल को समझिएगा, ये रही हमारी इनिशियल स्टेट और क्लियर के रूल के अकॉर्डिंग यही हमारी होगी जी फाइनल स्टेट। तो जी यहाँ पे हम y1 को इधर नीचे लिखेंगे और इसके साथ में हम प्लस भी लगाएंगे, माइनस भी लगाएंगे। इनिशियल के साथ में हमने इसको फाइनल भी किया, इसको हम नेम दे सकते हैं Z1 का और यहाँ पे हम लिखेंगे कि यही हमारी फाइनल स्टेट भी है। उसके बाद हमें क्या करना है, y1 पर खड़े होकर जब हम a को रीड करेंगे तो ये आ जाएगा y2 पर। और अब यहाँ पे देखिए इन्होंने इसको नेम दिया है Z3 का, अभी वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ। उसके बाद इन्होंने रीड किया है y1 पर खड़े होकर b को, तो ये रहा y1, यहाँ पर खड़े होकर इन्होंने b को ही रीड किया और यहाँ पे इन्होंने नेम दे दिया है Z2 का। अब आप नोटिस करें इन्होंने पहले Z3 का नेम दे दिया, बाद में Z2 का नेम दिया है। ऐसे क्यों किया है? ऐसे करने का मकसद ये है कि अब आप Z2 की वैल्यू देखें, ये है y1, ठीक है, जो कि सिमिलर वैल्यू है Z1 की वैल्यू के साथ। नॉर्मली आप इसको भी Z2 का नेम दे सकते थे क्योंकि नेम तो हम अपनी मर्जी से ही दे रहे हैं, लेकिन आपके हैंडआउट्स में यहाँ पे वो इसको Z2 को सिमिलर करना चाह रहा था Z1 के साथ, इसलिए उन्होंने B को रीड करने से जो वैल्यू आई उसको नेम दे दिया Z2 का। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अलबत्ता आप अपनी मर्जी से भी इसको नेम दे सकते हैं। उसके बाद जी हमने Z1 को क्योंकि कंप्लीट रीड कर लिया था तो अब हम Z2 को रीड करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास y1 की वैल्यू है, यहाँ से हम a को रीड करेंगे। ये देखिए y1 से a को रीड करने के बाद ये आ जाएगा y2 के पास। y2 को हम Z3 का नेम देंगे क्योंकि सेम हम ऑलरेडी दे चुके थे। उसके बाद y1 से b को रीड करेंगे। ये y1 b को रीड करने के बाद ये सेम स्टेट पर रहेगा, ठीक है, इसको भी Z2 का नेम जो कि ऑलरेडी दे चुके थे। उसके बाद जी हमारे पास Z3 वाली वैल्यू, इसको अब हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ से हम y2 से a को रीड करेंगे। ये रहा y2, a को रीड किया हमने, ये चला गया y3 पर, ये y3 पर आ गया। अब क्योंकि हमने कॉन्कैटिनेशन के रूल में पढ़ा था कि जब हमारे पास फाइनल स्टेट आ जाती है तो हम क्या करते थे, फाइनल को मिला देते थे इनिशियल स्टेट के साथ में। y3 के साथ में हम लिखेंगे y1। तो ये काम हुआ हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अब ये यूनिक सेट क्रिएट हुआ है तो इसको हम इक्वल कर देंगे Z4 के। अब इसी तरीके से हम y2 पर खड़े होकर जब b को रीड आउट करेंगे तो ये चला जाएगा y1 पर। तो ये हमने y1 यहाँ लिख दिया जो कि सेम हम पहले उसको नेम दे चुके थे Z2 का। अब हमें यहाँ पे हमारे पास Z4 जो कि एक यूनिक सेट क्रिएट हुआ था, अब इसको उठाकर हम नीचे लिख लेंगे। y3 से a को रीड करेंगे, ठीक है, y3 से a और b जब हम दोनों को रीड करेंगे तो ये हमारे पास y3 स्टेट पर ही रहेगा। ठीक है, y3 स्टेट पर रहने का क्या मतलब है, आखिरी स्टेट है फाइनल स्टेट, तो इसको हम मिलाएंगे y1 के साथ। अब देखें जैसे ही हमारे पास y3 आया तो इसके साथ में हमने y1 को भी लिखा है, ये आ गया। b से रीड करने के बाद भी सेम हम लिखेंगे, y3 भी लिखेंगे, y1 भी लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी ये चीज रह गई थी, y1 से जब हम a को रीड करेंगे, ये रहा y1 से जब a को रीड करेंगे तो ये y2 आ जाएगा, तो वो y2 हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फाबेट्स आ गए हैं और ये यूनिक सेट है तो इसको हम नेम दे सकते हैं Z5 का। और ये हमारे पास ऑलरेडी पहले क्रिएट हो चुका था, Z4 हमने इसको नेम दिया था, तो यहाँ पे हम सेम नेम लिखेंगे। अब Z5 की वैल्यू को उठाकर यहाँ नीचे लिखें।
अब y3 पर खड़े होकर हमें a को रीड करना है, तो ये रहा y3। a को जब हम रीड करेंगे तो फिर से सेम इसी जगह पर आ जाएगा। इस जगह पर आने के बाद हम y3 और y1 ये दोनों लिखेंगे। उसके बाद हमें y1 पर खड़े होकर a को रीड करना है। y1 पर खड़े होकर a को रीड किया तो ये हमारे पास आ गया जी y2। अब उसके बाद जी हम b को रीड करेंगे। y3 पर खड़े होकर जब हम b को रीड करेंगे तो ये हमारे पास y3 ही आ जाएगा, जो कि कॉन्केटिनेट होकर लिखा जाएगा y1 के साथ में। ठीक है, ये आ गया y1। तो इस तरीके से जी हम लोगों का ट्रांजिशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसी ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से बनाएंगे ट्रांजिशन ग्राफ, जो कि काफी सिंपल है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। Z1 पर खड़े होकर a को रीड करें तो हमारे पास Z3 आना चाहिए। ये है जी Z1, a को रीड किया, Z3 आ गया। फिर इसी तरह Z1 से B को रीड करें, Z2 के पास चला जाना चाहिए। ये हमने किया B से रीड और Z2 आ गया। अब हम Z2 से A को रीड करेंगे तो Z3 आना चाहिए। ये रहा Z2, A को रीड किया और ये आ गया Z3। अब Z2 से B को रीड करेंगे तो Z2 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे हमने लूप लगा देना है एक। ये आ गया जी लूप हमारे पास। उसके बाद Z3 से हम A को रीड करेंगे तो ये हमने किया Z3 से A को रीड और स्टेट आनी चाहिए Z4 की। ठीक है, तो ये हमारे पास Z4 आ गया। उसके बाद हमने Z3 से B को रीड किया तो हमारे पास आ जाना चाहिए Z2। ये हमने Z3 से B को रीड किया और ये आ गया Z2। बिल्कुल इसी तरीके से ये आगे वाली भी स्टेट्स रीड आउट की गई हैं, इन्हें आप खुद से देखिएगा। हाँ जी, इस एग्जांपल में हमें कहा गया है कि ये एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है जो कि सेकंड नंबर पे B लेटर को एक्सेप्ट करता है, और उसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग आती है तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये रही हमारी इनिशियल स्टेट। स्टार्ट में हमारे पास कुछ भी आ सकता है, A भी आ सकता है या फिर B भी आ सकता है। उसके बाद ये आ गई हमारे पास सेकंड स्टेट। अब सेकंड नंबर पे अगर तो हमारे पास A आ जाता है, ठीक है, तो ये इसको ले जाएगा y4 की तरफ। इसको आप डेड स्टेट, फॉल्स स्टेट कुछ भी कंसिडर कर सकते। अभी अगर हमारे पास स्टेट नंबर 2 पर आने के बाद B आ जाता है तो ये इसको लेकर जाएगा यहाँ फाइनल स्टेट की तरफ। और फाइनल स्टेट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, A और B। ठीक है, ये कुछ भी इन दोनों में से आएगा तो ये इसी स्टेट पर रहेगा। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास सेकंड नंबर पर सिर्फ B आएगा और B के अलावा और कुछ भी आया तो फिर वो यहाँ डेड स्टेट में चला जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका बनाना है क्लियर। ठीक है, आर स्टैटिक मतलब ये कि हमने इस फाइनाइट ऑटोमेटा को इसी के साथ कॉन्केटिनेट करके ये ट्रांजिशन टेबल बनाना है। ये रही हमारे पास इनिशियल स्टेट y1 और इसको हम नेम दे सकते हैं Z1 का, और कॉन्केटिनेशन के रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लस का सिंबल भी लगाएंगे और माइनस का भी। फाइनल और इनिशियल दोनों इसी को हम बनाएंगे। उसके बाद जी हमने A को रीड करना है, A और B को भी। अच्छा आप देखें, A और B दोनों को रीड करने के बाद ये चला जाएगा y2 पर। तो यहाँ पे A को रीड करने के बाद भी y2 और B को रीड करने के बाद भी y2। अब दोनों सेम है तो हम दोनों को सेम नेम देंगे Z2 का। उसके बाद जी Z2 को यहाँ नीचे लिख लें। अब यहाँ पर खड़े होकर अगर ये A को रीड करता है तो ये आ जाएगा y4 पर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर y4 लिख दिया। अब ये क्योंकि यूनिक है तो हम इसको नेम दे सकते हैं Z3 का। इसी तरह अगर ये B को रीड करता है तो ये आ जाएगा y3 के पास। ठीक है, ये आ गया y3। अब क्योंकि हम इसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं तो हमने पढ़ा था आखिरी स्टेट को हम कनेक्ट करते थे पहली के साथ। y3 जहां पर आएगा उसके साथ में हम y1 को भी लिखेंगे, तो ये हमने y3 के साथ में लिख दिया y1 और हम इसको नेम दे सकते हैं Z4 का। उसके बाद ये हमारे पास ये Z3 जो जनरेट हुई थी इसको हम यहाँ लिखेंगे और हम इसको रीड आउट करेंगे y4 पर अगर हमारे पास A आ जाए या B आ जाए तो हम कौन सी स्टेट पर रहेंगे, y4 पर ही रहेंगे। दोनों को रीड करने पर ये देखें हमने y4 ही लिखा है। ठीक है, इसको हम नेम देंगे Z3 का जो कि सेम था। उसके बाद हमने Z4 को इधर नीचे लिख लिया जो कि हमारी फाइनल स्टेट भी थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y3 और y1 को रीड करेंगे। y3 को से पहले हम A को रीड करेंगे। जब हम A को रीड करेंगे तो ये आप देखें ये इसी स्टेट पर है। फिर से वही प्रोसीजर, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट दोनों लिखेंगे, y3 और y1। उसके बाद y1 को B से रीड करेंगे तो ये देखें y2 पर आ गई हमारी वैल्यू, यहाँ पर हम y2 लिखेंगे। ठीक है, अब सेम काम हम B से करेंगे। y3 को जब हम B से रीड करेंगे तो सेम प्रोसेस यहाँ पर हुआ है। B से रीड किया तो फिर से ये इसी स्टेट पर आया, y3 के साथ में हम y1 भी लिखते हैं, तो इसी तरह y3 और y1 दोनों आ गए। और इस स्टेट पर आने के बाद जब हम y2 को रीड करेंगे और इस स्टेट पर आने के बाद जब हम y1 को रीड करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास y2 आ जाएगा। और इस स्टेट पर आने के बाद जब हम B को रीड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y2 पर और यहाँ पर हम y2 लिख देंगे। अब ये एक यूनिक सेट क्रिएट हुआ है तो हम इसको नेम दे सकते हैं Z5 का। ठीक है, अब 4 तक हमने रीड कर लिया, Z5 को नीचे लिखें। ठीक है, Z5 के लिए हम फिर से वही करेंगे, y3 को A से रीड करें तो ये फिर से सेम इसी सेट पर आ गया। अब यहाँ पे हम y3 और y1 दोनों लिखेंगे, ये यहाँ पे जी हमने दोनों लिख दिए।
उसके बाद अब हमें y1 को रीड करना है a से। y1 को a से रीड करें तो ये आ गया y2 पर, y2 यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद जी y2 है हमारे पास, इसको a से रीड करें। y2 को a से रीड करने के बाद हमने यहाँ पे y4 लिख दिया। उसके बाद अब हम इन्हीं सबको b से रीड करेंगे। y3 को जब हम करेंगे b से रीड, ये रहा y3, b से रीड करने के बाद ये y3 और y1 दोनों लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जी हम y1 को b से रीड करेंगे तो ये रहा हमारे पास y1, जब हम इसको b से रीड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ y2। इसी तरह का सेट बना है तो हम इसको नेम दे सकते हैं Z5 का। अब Z6 जो कि हमारे पास यूनिक सेट क्रिएट हुआ था, अब हम इसको यहाँ नीचे लिख लेंगे। y3 को a से रीड करें तो सेम आएगा इसका, y3 और y1 लिखेंगे हम। ये हमने y3 और y1 लिखा। उसके बाद y1 को a से रीड करें, ये y1 a से रीड किया तो ये आ गया जी यहाँ पे हमारे पास y2 के पास। और y2 से रीड करें अब a को, तो ये y2 से जब a को रीड किया तो ये आ गया जी हमारे पास y4 के पास। अब इसके बाद हम इसी सेट को b से रीड करेंगे। यहाँ पे y3 को जब हम b से रीड करेंगे, ये आ गया y3 और y1। उसके बाद y1 को आप b से रीड करें, y1 को b से रीड करने के बाद y2 आ गया हमारे पास। और उसके बाद y4 को b से रीड करें, y4 को जब हम b से रीड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y4 ही आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस फाइनाइट ऑटोमेटा का क्लियर लिया है और हमने इसकी हेल्प से ट्रांजिशन टेबल को क्रिएट किया है। अब हम इस ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से इस फाइनाइट ऑटोमेटा को क्रिएट करेंगे। ये रहा Z1 जो कि हमारी इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। इसको जब हम A से रीड करें या फिर B से रीड करें, दोनों से रीड करने के बाद ये जाएगा Z2 पर। तो यहाँ पे हम A और B दोनों लिखेंगे। Z2 आ गया हमारे पास। अब Z2 पर खड़े होकर अगर हम A को रीड करें तो ये Z3 पर आएगा। ठीक है, ये A से रीड किया तो ये आ गया Z3 पर, और B से रीड करने के बाद हमारे पास Z4 पर आ जाएगा ये। इसके बाद Z3 से जब हम A को रीड करेंगे या फिर B को रीड करेंगे तो ये दोनों हमारे पास Z3 स्टेट पर ही रहेंगे। मतलब ये कि यहाँ पे हम एक लूप लगा देंगे जहाँ पे हम A भी लिखेंगे और B भी लिखेंगे। तो जी ये रहा Z4। अब आप देखें A और B ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, जब हम A और B दोनों से रीड करेंगे तो दोनों ही हमें ले जाएगा Z5 की तरफ। तो Z4 से A और B दोनों को रीड करने के बाद आ गया जी ये Z5 की तरफ। उसके बाद Z5 पर खड़े होकर जब हम A से रीड करेंगे तो ये हमें ले जाएगा Z6 की तरफ, और B से रीड करने पर ये हमें Z5 पर ही रखेगा, यानी यहाँ पर हम एक लूप लगा देंगे। Z6 से खड़े होकर जब हम A को या फिर B को रीड आउट करेंगे तो ये हमारे पास Z6 पर ही रहेगा, और इसलिए हमने यहाँ पर एक लूप लगा दिया है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है और मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।